वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, मैं इस नोटिस के माध्यम से आप सभी को बताया था कि जितने भी छात्राएं 15/8/2024 तक स्नातक पास हो चुकी है पूर्ण रूप से, उनका मेघासॉफ्ट की वेबसाइट पर डाटा को अपलोड करना है ताकि उनका कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरा जा सके। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट भी जारी हो चुका है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है डाटा को अपलोड करने में। फ्रेंड, डिपेंड है आपके कॉलेज पर, आपके यूनिवर्सिटी पर, आपके यूनिवर्सिटी में आपका डाटा है कि नहीं है। अगर डाटा है तो वह खुद ब खुद आपका डाटा अपलोड कर देगा, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में डाटा नहीं है तो एक फॉर्मेट के द्वारा आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। चलिए वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सभी को हर हाल में वह डॉक्यूमेंट को बनवा लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा घंटी को दबाएं। फ्रेंड, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा ही दीजिए। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 50,000 ऑनलाइन अप्लाई 2024 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने हेतु हमारी सभी छात्राओं को कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी छात्राएं इस फॉर्म को भरेगी उनको 15/8/2024 से पहले हर हाल में ग्रेजुएशन को पास करना होगा, तभी इसके लिए वह फॉर्म को अप्लाई करेगी। साथ ही साथ उसके पहले जब पास कर जाएगी तो उनके हाथों में क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। आवेदन करने वाली छात्रा का ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट पार्ट 3 का, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि नेट से डाउनलोड करके लगाना है आपको। फ्रेंड, अगर आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी अलाउ करता है फ़ोटो स्टेट लगाने का तब तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ओरिजिनल का ही फ़ोटोकॉपी उसमें लगाएं। बाद स्नातक का एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए पार्ट 3 का, तथा साथ में आपका पार्ट 1 में जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो रजिस्ट्रेशन भी उस फॉर्म में लगाना होगा। आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका बैंक का खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तथा सीडेड भी होना चाहिए। आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक तथा सीडेड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आपका जो बैंक खाता होगा वह बिहार के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन सा है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप सभी उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि जो बैंक खाता होगा उसका पासबुक पर आपका स्पष्ट रूप से IFSC कोड, अकाउंट नंबर तथा आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आपके पास ईमेल ID भी होना चाहिए, वो भी चालू कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए तथा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में ध्यान रखेंगे कि आपके फादर के नेम से ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आपका शादी हो गया है तो आपके हस्बैंड का नाम उस पर चढ़ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके पिछले बार बहुत बार ऐसा हो चुका है कि उन लोगों का वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है। तो आपके जाति प्रमाण पत्र पर आपका फादर का ही नाम होना चाहिए, एड्रेस भी आपका वहीं का होना चाहिए तथा आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड भी जो आपका होगा उस पर भी आप लोगों का फादर का ही नाम होना चाहिए, एड्रेस भी आपके मायके का ही होना चाहिए तथा निवास प्रमाण पत्र पर भी आपका फादर का ही नाम होना चाहिए तथा एड्रेस भी आपके मायके का ही होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड, आपने देखा
कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगने वाली है। फिर मैं आपको एक बात को बता देना चाहता हूं कि ये सभी बातें डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पर। अगर आपका यूनिवर्सिटी नोटिस निकाल करके ये सभी डॉक्यूमेंट मांगता है तभी आपको देना है, अगर नहीं मांगता है तो उम्मीद है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपके यूनिवर्सिटी में है, उनसे वो लोग अपना डाटा को अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक खाता उनके पास कहाँ से होगा, हो सकता है कि फॉर्म भरवाए होंगे तो उस पर होगा, तो उनसे वह अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बातें हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी मांगता है तो आप सभी ये सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं बच गया है। 15/8/2024 तक ही आप लोगों का जो डाटा है मेघासॉफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो कभी भी नोटिस जारी करके आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो आप सभी इन डॉक्यूमेंट को अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें।